हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज का जो वीडियो है वो है स्पोर्ट्स से संबंधित एमसीक्यूज़ के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है 20, ये इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, मतलब डिफरेंट एग्ज़ाम में रिपीट हुए। सेम क्वेश्चन एसएससी में आया, सेम क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, सेम क्वेश्चन कोई दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया। तो कुछ क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट है कि वो आपको पता होने ही चाहिए। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना और लास्ट तक वीडियो देखना, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर फुटबॉल वाज इंक्लूडेड इन दी ओलंपिक्स। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष जोड़ा था, राइट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर है 1900। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। आपने भी शायद किसी किताब में या बुक में ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन, अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो देखिए, 1900 में जोड़ा गया था और 1904, ये दो सन याद रखिएगा आप। तो इसमें क्या है, एज ये एग्जीबिशन स्पोर्ट जो है वो जोड़ा गया था, राइट। एग्जीबिशन स्पोर्ट जोड़ा गया था फुटबॉल को, राइट, इन दो ओलंपिक्स में। फिर उसके बाद 1908 से इसको एज अ नॉर्मल जो स्पोर्ट है इसको फिर कंटिन्यू किया गया और फिर ये तब से है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ओलंपिक में फ़ुटबॉल जो है वो नहीं हुआ था, या फुटबॉल जो है वो मतलब वहाँ पे शामिल नहीं किया गया था, कौन से ओलंपिक में, राइट। 1900 के बाद किस ओलंपिक में फ़ुटबॉल जो है वो शामिल नहीं किया गया था। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, 1932 में जो लॉस एंजलिस में हुआ था ना ओलंपिक, इसमें फ़ुटबॉल शामिल नहीं था, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और इसके अंदर की और भी थोड़ा सा डीप जानकारी जो है आपको मिल गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज फीफा एस्टेब्लिश्ड। फीफा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए, फीफा सबसे पहले बात करते हैं क्या। तो फीफा एक फ़ुटबॉल से संबंधित सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी जो है वो एसोसिएशन है, राइट। और फीफा का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी इसका फुल फॉर्म जो है वो भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, राइट। ये इसका फुल फॉर्म है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को फीफा का फुल फॉर्म पता होगा, और जिनको नहीं पता तो वो लिख लेना, इसको स्टॉप करके आराम से लिख लेना आप लोग, राइट। तो अब बात आती है कि स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी, राइट। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में हुई थी इसकी स्थापना। और फिर बाद में जो है इसका जो कहना चाहिए जो हेडक्वार्टर है फीफा का, वो कहाँ है? ज्यूरिच में इसका हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट हो गया था, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और फीफा संबंधित और भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो आपको लग गई होगी, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप इज़ अ चैम्पियनशिप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। उबेर कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, राइट। और आपने ये क्वेश्चन देखा भी होगा। तो इसका आंसर क्या है? बैडमिंटन, राइट। और ये जो है उबेर कप, ये है किससे संबंधित है? ये महिला प्रतियोगियों के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, राइट। और पुरुषों के लिए भी इतना ही एक इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ ही जो प्रतियोगिता होती है, कौन सी? थॉमस कप। तो ये किन के लिए होती है? मेंस के लिए होती है, पुरुषों के लिए होती है ये प्रतियोगिता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये दोनों प्रतियोगिता किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर हमको जो है वो पहचानना है, राइट। तो गलत जोड़ी हमको पहचानना है। इस तरफ क्या दिए हैं? खिलाड़ियों के नाम दिए हैं। इस तरफ किन के नाम दिए? खिलाड़ियों के नाम दिए हैं। इस तरफ किसका नाम दिया है? स्पोर्ट्स का नाम दिया है ना। तो ये आपको पहचानना है। तो मैराडोना फुटबॉल से हैं क्या? राइट, मैराडोना फुटबॉल से ही थे, जिन्होंने संन्यास ले चुके हैं। और विवियन रिचर्ड ये क्रिकेट से थे, ये भी संन्यास ले चुके हैं, राइट। विवियन रिचर्ड, इनका पूरा नाम सामने ये सर विवियन रिचर्ड लगाते हैं, राइट। सर विवियन रिचर्ड इनको पूरा बोला जाता है। तो अगला कौन है? टाइगर वुड, ये गोल्फ से हैं। हाँ बिल्कुल, ये गोल्फ से हैं। अब ये लास्ट वाला बचा, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये गलत होगा, राइट। तो ये वाला गलत पेयर है। कोबे ब्रायंट किस खेल से संबंधित हैं? ये है बास्केटबॉल से,
राइट। और इनकी अभी हाल ही में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो इनके बारे में काफ़ी न्यूज़ वगैरह आई थी, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज रखना। मे बी आपसे पूछा जा सकता है कि कोबे ब्रायंट किस खेल से संबंधित हैं, या इस टाइप से, जो जैसा ये क्वेश्चन है इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है किंग क्वीन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। किंग क्वीन किस खेल से संबंधित हैं, तो ये किससे, चेस से संबंधित है। आई होप बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है द बुक वन डे वंडर्स इज़ रिटन बाय। वन डे वंडर्स किसके द्वारा लिखित किताब है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर किया जाएगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर कौन थे, वे पूर्व क्रिकेटर थे, ये बैट्समैन थे, ओपनिंग बैट्समैन थे, राइट। और साथ ही साथ इन्होंने और भी जो है किताबें वो लिखी, कौन सी, जैसे कि रन्स इन रूइंस। साथ ही एक उनकी एक बहुत अच्छी किताब है सन्नी डेज, राइट। एक और किताब है उनकी स्ट्रेट ड्राइव, राइट। तो ये 3 किताब आप और जो है जो आप ध्यान रखना, राइट। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित जो है प्रतियोगिता है, ये आपको बताना है। तो संतोष ट्रॉफी किससे, फुटबॉल से संबंधित जो है प्रतियोगिता है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है और ये पूछा जा चुका है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फेमस प्लेयर इज़ नोन एज लिटिल मास्टर। कौन सा खिलाड़ी लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है, सुनील गावस्कर, राइट। देखिए बहुत सारे लोग इसका आंसर सचिन तेंदुलकर भी सोचेंगे, राइट, लेकिन इसका आंसर क्या है, सुनील गावस्कर। सचिन तेंदुलकर का जो उपनाम था वो क्या था, सॉरी उनका उपनाम क्या था, मास्टर ब्लास्टर, राइट। और भी मैं सभी का उपनाम बता देता हूँ। अनिल कुंबले का क्या है, जंबो, राइट। और सौरभ गांगुली का क्या है, दादा तो कहते ही थे उनको सभी, अभी भी उनको दादा ही कहते हैं, राइट। ज़्यादातर जो खिलाड़ी उनको दादा ही कहते हैं। और एक और इनका नाम था क्या, बंगाल टाइगर, राइट। तो ये उपनाम है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम विच इज़ रिसेंटली नोन एज अरुण जेटली स्टेडियम फेमस फॉर विच स्पोर्ट, राइट। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो हाल ही में अरुण जेटली स्टेडियम के नाम में परिवर्तित हो चुका है, वह किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, ये जो है क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, क्रिकेट। वहाँ पर क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम इज़ सिचुएटेड टू विच कंट्री, राइट। किस कंट्री में लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम जो है वो किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है। और इंग्लैंड में कहाँ पर स्थित है, लंदन में, राइट। लंदन में ये स्थित है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है टर्म लिब्रो इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। शब्द लिब्रो जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो लिब्रो किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केवल एक एग्ज़ाम में नहीं, कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किससे संबंधित है, ये जो टर्मिनोलॉजी किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। और वॉलीबॉल को मैंने काफ़ी अच्छा समझाया, आप जाकर वॉलीबॉल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेट ऑफ मेंस क्रिकेट बॉल, राइट। जो पुरुषों की क्रिकेट जो होती है उसमें यूज़ की जाने वाली बॉल का जो वज़न है वो कितना होता है, 163 ग्राम होता है, राइट। देखिए बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि जो पुरुषों की जो क्रिकेट होती है उसमें जो यूज़ बॉल की जाती है उसका वेट अलग होता है, और जो महिलाओं में जो क्रिकेट होती है उसका जो वज़न होता है वो अलग होता है, राइट। वो अराउंड 153 ग्राम होता है जो महिला क्रिकेट में जो बॉल यूज़ की जाती है, लेकिन वो एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन नहीं है एग्ज़ाम में पूछा गया है, राइट। अगर आपसे सीधा क्रिकेट बॉल अकेले अगर ये ना आए, राइट, ये ना आए, मान लीजिए यहाँ पे ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि पुरुषों की क्रिकेट की बात चल रही है, महिलाओं की क्रिकेट की बात चल रही है, तब भी आंसर यही वाला आपको लगाना है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 22 यार्ड होती है, राइट। तो क्रिकेट पिच कैसी होती है वो मैं थोड़ा सा बता दें। जैसे कि ये एक ग्राउंड है, राइट, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये ग्राउंड है और ये बीच में ऐसी एक पट्टी बनी होती है, राइट, और जहाँ पर इस तरीके से स्टंप लगे होते हैं। ये 3 जो है वर्टिकल जो है वो ऐसे डंडे टाइप से लगे होते हैं। तो ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया होता है, ये बीच की जो पट्टी होती है, दोनों स्टंप्स के बीच का जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर, इसको क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। तो इसकी जो लंबाई है वो पूछी गई यहाँ पर, वो कितनी होती है, 22 यार्ड होती है, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विच एशियन टीम हैज़ वन द मोस्ट हॉकी वर्ल्ड कप, राइट। तो कौन सी एशियन टीम है जिसने सबसे ज़्यादा हॉकी वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की है। तो इसका आंसर जो है ये क्या है, पाकिस्तान है, राइट। इंडिया नहीं है, इसका आंसर क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने कितना, 4 बार जो है हॉकी का वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। कितनी बार, 4 बार, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 4 बार उन्होंने ये वर्ल्ड कप हॉकी का जीता हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, रूप सिंह रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। रूप सिंह जो खिलाड़ी का नाम है ये एक, तो रूप सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, राइट, ये आपको बताना है। तो रूप सिंह किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित, राइट। ये जो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध ध्यानचंद्र जो खिलाड़ी थे उनके ये भाई थे, राइट। और एक्चुअली में क्या है, कन्फ्यूजन क्या होता है कि इनके नाम पर क्या बना है, क्रिकेट का स्टेडियम बना है, कहाँ पर, ग्वालियर में, राइट, मध्य प्रदेश ग्वालियर में बना है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रूप सिंह किसके, हॉकी से संबंधित खिलाड़ी थे, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है विच आईपीएल टीम हैज़ वन द मोस्ट आईपीएल टाइटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। और ये क्वेश्चन का आंसर जो बदलता रहेगा, राइट। तो अभी हाल में अगर देखा जाए तो आईपीएल टीम में जो सबसे ज़्यादा आईपीएल खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है, मुंबई इंडियन ने जीता है, राइट। और इसके बाद किसने जीता है, सीएसके ने जीता है, राइट। तो मुंबई इंडियन ने जीता सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर आईपीएल डिड बिगिन। किस वर्ष आईपीएल की जो है वो शुरुआत हुई, ये जो है क्वेश्चन है, राइट। तो आईपीएल की जो शुरुआत है वो कब, इसका आंसर जो क्या है वो बी है, 2008 में जो है वो आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और बीसीसीआई ने इस बात का जो है क्लियर कब कर दिया था, 2007 में इस बात को क्लियर कर दिया था कि जो आईपीएल है उसकी जो है शुरुआत वो 2008 से होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आईपीएल को जो है डिसाइड कब 2007 में कर दिया था, और इसकी जो टूर्नामेंट की जो शुरुआत है वो 2008 में, उसको जो है फर्स्ट एडिशन वो 2008 में शुरू हुआ था, राइट। तो ये 2007-2008 में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ आईसीसी लोकेटेड, राइट। किस देश में आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। तो किस देश में स्थित है। अब बहुत सारे लोग इसका आंसर इंग्लैंड लगाएंगे कि लंदन में स्थित है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शिफ्ट हो चुका है, यूएई में है इसका हेड क्वार्टर, राइट। यूएई में इसका हेड क्वार्टर है। और कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है, दुबई में, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द बीसीसीआई इस्टेब्लिश्ड। किस वर्ष बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी बीसीसीआई की स्थापना, 1928 में बीसीसीआई की जो है वो स्थापना हुई थी, राइट। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो भारत में जो भी क्रिकेट होती है उस पर जो भी कंट्रोल है वो किसका कंट्रोल रहता है, बीसीसीआई का रहता है। यह एक भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट से संबंधित सबसे भारत की सर्वोच्च ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट से संबंधित, राइट। इतना आप ध्यान रखिएगा। मैंने उसका आपको वर्ष बता दिया, मैंने उसके आपको फुल फॉर्म बता दिए बीसीसीआई का। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ मैंने अभी आपको बताई। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज़ द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। आईसीसी के अभी हाल ही में जो चेयरमैन है वो कौन है।
तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर है अभी हाल में, राइट। इससे पहले कौन कौन रह चुके हैं? जहीर अब्बास भी रह चुके हैं, जो कहाँ से है? पाकिस्तान से हैं, राइट। इससे पहले जहीर अब्बास ही थे। और एहसान मानी ये भी पाकिस्तान से, ये भी रह चुके हैं, राइट। और शरद पवार ये भारत से हैं, तो ये भी जो है ये रह चुके हैं, राइट। तो ये सभी जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अभी कौन है? शशांक मनोहर है, राइट। अभी ये आज की डेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मे बी डेटा चेंज हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आगे बढ़ते हैं हम। सो गाइज़, वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, राइट। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।